आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्फ़र होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि सल्फ़र होम्योपैथिक मेडिसिन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये बॉडी में किस तरह असरअंदाज होती है और बॉडी में कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में पाई जाती है और इसकी ये किन किन बीमारियों में इस्तेमाल होगी, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका आम स्टूडेंट को पढ़ने में बहुत दुश्वारी होती है और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मेडिसिन को इस तरह से पेश किया जाए कि तमाम अलामात और उसका मैकेनिज़्म और उसका रूट मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो जाए। सल्फ़र होम्योपैथिक मेडिसिन जिस तरह कैल्शियम और फास्फोरस जिस्म के में ज़रूरी मिनरल्स हैं, इसी तरह ये तीसरा बहुत बड़ा मिनरल है जिसका बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो ये डीएनए को बिल्ड करने में और फिक्स करने में और सेल्स को डैमेज होने से बचाने में बहुत अहम रोल अदा करने वाला मिनरल है। होम्योपैथिक मेडिसिन सल्फर इसके इस्तेमाल से डीएनए जिस्म के अंदर सल्फ़र की मिकदार को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हम सल्फ़र जो ग़ज़ा से लेते हैं वो जिस्म में जज़ब होने की सलाहियत जो बेदार करती है वो सल्फ़र होम्योपैथिक मेडिसिन करती है। यानी जिन लोगों में सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो जाती है, अलामात की पैदा हो जाती है डेफिशिएंसी की, उनमें कुव्वते जाज़बा को मुतहर्रिक करने वाली दुआ है। और जिन लोगों में सल्फर की ज्यादती से अलामात पैदा होती हैं, उन लोगों में अगर आप ग़ज़ाई सल्फर को रोक कर, या जिस तरह गार्लिक में, ऑनियन में बहुत ज़्यादा मिकदार में सल्फ़र पाया जाता है, ग़ज़ाई सल्फ़र को रोक कर सल्फ़र की पोटेंसी इस्तेमाल की जाए तो उससे वो अलामात भी ख़त्म हो जाती हैं। बात यह है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैसे कैसे ये अपना फंक्शन अदा करती है। तो हम इसको एक तरतीब से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बालू से शुरू करेंगे, बालों के बाद स्किन, स्किन के बाद मसल्स, मसल्स के बाद हड्डियां और हड्डियों के बाद दूसरे सिस्टम्स की तरफ जाएंगे, यानी बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे सल्फर को लेकर। जिस तरह सल्फर की अलामात अंदर से बाहर आती हैं, इसी तरह हम इसको बाहर से अंदर लेकर जाएंगे। दोस्तों, सल्फर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, ये जो बाल हैं ये केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। हमारी जितने बाल, जिस्म पर जितने बाल हैं, ये केराटिन नामी प्रोटीन से बने होते हैं जो सल्फर से भरपूर होती है। और इसी प्रोटीन की बदौलत बालों में मजबूती, इनमें लचक, इलास्टिसिटी, बालों के हेयर फॉलिकल्स की मजबूती, बालों की शाइनिंग, यानी हेयर हेल्थ, ये बरकरार रहती है। अगर बॉडी में सल्फर की कमी हो जाए, क्रेटिन प्रोटीन कम हो जाए, क्योंकि उसमें मेजर जो एलिमेंट है, मेजर जो मिनरल है वो सल्फर है, तो हमारे बाल जो हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। अगर उसकी कमी हो जाए, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उनकी चमक, शाइनिंग खत्म हो जाती है, हेयर फॉलिकल्स की मजबूती खत्म हो जाती है, बालों की जड़ों के नीचे जो डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स जो है वो खराब हो जाते हैं, उनको ये दुरुस्त करने वाली दुआ है। यानी ये इसकी दुरुस्तगी का अंदाज ये होगा, ये बालों को मजबूत करेगी, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करेगी। लेकिन इसकी जिद में जो डीएचटी बॉडी में ज़रा
प्रोड्यूस हो रहा है, जो प्रोस्टेट टेस्टोस्टेरॉन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट कर रही है, उसको रोकने के लिए भी आपको कंप्लीमेंट्री या हेल्पर मेडिसिन की जरूरत तो होगी। यानी ये हेयर हेल्थ, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी, बहुत बड़ी दुआ है। बालों की जड़ों में हारिश होना, बालों की जड़ यानी सर की चोटी में हारिश होना, बालों की जड़ों में हारिश होना, बालों में डैंड्रफ का पैदा हो जाना, इन तमाम अलामात में सल्फ़र बेहतरीन किरदार अदा करेगी, क्योंकि सल्फ़र की मौजूदगी में ये अलामात नहीं रहती। सल्फ़र ने ही बालों को हेल्दी रखना है, और अगर सल्फ़र की कमी होगी तो ये हेल्थ मुतासिर होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पोटेंसी में जब हम आएंगे तो हम टोटेलिटी को जब देखते हैं तो उसमें हमने देखने के जो तरीका है, उसमें हमने जब देखना है कि सल्फर में क्रेटिन प्रोटीन की कमी हो गई है, सल्फर इसके अलावा कौन कौन से निज़ाम्स को डिस्टर्ब कर रही है, ताकि हमें ये वाजे हो जाए कि ये सल्फर ही यहां पे ज़रूरत है। क्योंकि हम टोटेलिटी जो है वो एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं कि अलामात का गुडमुड होने से बचाने के लिए कि हम बॉडी एलिमेंट्स को या बॉडी प्रोटीन को या अमाइनो एसिड्स को मद्देनज़र रख कर बात कर रहे हैं। हमारा एक थोड़ा सा जुदागाना अंदाज़े बयां है, लेकिन इसमें आपको समझने के लिए बहुत आसानी होगी। इसके अलावा जो स्किन है दोस्तों, सल्फर कोलेजन प्रोटीन की प्रोडक्शन में अहम रोल अदा करती है। यानी ये जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी है, स्किन में जो लचक है, स्किन जो सॉफ्ट है, ये सारी की सारी कोलेजन की बदौलत है, और ये कोलेजन प्रोटीन की प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल अदा करने वाला मिनरल है सल्फर। अगर जिल्द में वक्त से पहले, मटीरिया मेडिका में हमें मिलता है कि सल्फर का मरीज उम्र से पहले बूढ़ा नजर आता है, बात तो यही है। लेकिन बूढ़ा उसके असर नजर आने के पीछे कोलेजन प्रोटीन की कमी है। बस हम ये बात को दूसरे अंदाज में बयान कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसे डॉक्टर गुलजार साहिब का एक फिक्रा मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा था कि हर बात के दो अंदाज होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं पानी का गिलास आधा खाली है। यानी अंदाज दो हैं। आप दोनों अंदाज भी अगर बयान करेंगे तो आपको समझने में वो और जहन नशीन करने में बहुत आसानी रहेगी। यानी स्किन के अंदर जो बुढ़ापे के असरात नजर आते हैं वो कोलेजन की कमी से आते हैं। स्किन के जो सेल्स डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने में सल्फर का बहुत अहम रोल है। यानी सेल्स को रिपेयर भी करती है, सेल्स को डैमेज होने से भी बचाती है, कोलेजन को बहाल करके इलास्टिसिटी को बहाल करती है, कोलेजन की प्रोडक्शन को, कोलेजन प्रोटीन की को बढ़ाकर ये जिल्द को हेल्दी रखती है। जिन लोगों में उम्र से पहले बुढ़ापे के आसार नजर आते हैं, रिंकल्स नजर आती हैं, छाइयां नजर आती हैं, दाग नजर आते हैं, या स्किन जो है गैर सेहतमंद होती है या गंदी नजर आती है, वो सारी की सारी जो है वो प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। मखसूस प्रोटीन जिसे कोलेजन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और हमारे मटीरिया मेडिका में इस तरह इसको बयान कर दिया गया कि कोलेजन का मरीज जो है वो गंदा नजर आता है। आगे बात करेंगे उसकी सुस्ती काहली पे भी आप ब्रेन सिम्टम्स पे आएंगे। उम्र से पहले बुढ़ापे के आसार नजर आते हैं, भाई ये कोलेजन प्रोटीन की कमी से। सल्फर जो है वो कोलेजन प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में अहम रोल अदा करती है। अब हम स्किन से मसल्स की तरफ आते हैं। जब हमें मसल्स की कमजोरी होती है या मसल्स मुतासिर होते हैं तो मसल्स में थकावट भी होती है, दर्द भी होता है, पेन होते हैं, मसल्स डीजनरेट होते हैं, मसल्स डैमेज होते हैं। मसल्स
दो तरह की प्रोटीन है, एक मेथोनिन और एक सिस्टीन। दोनों प्रोटीन्स का अहम जुज्व है सल्फर, यानी दोनों सारी अमाइनो एसिड्स का अहम हिस्सा है सल्फर। सल्फर की कमी से सल्फर की कमी से इन अमाइनो एसिड्स में इसकी कमी होने से या इन अमाइनो एसिड्स की गैर मौजूदगी में या डेफिशिएंसी में होगा ये कि मसल्स डीजनरेट होना शुरू होंगे, मसल्स डैमेज होना शुरू होंगे। ये याद रखिएगा, बाज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी जो है मसल्स डीजनरेट होना शुरू होते हैं, डैमेज होना शुरू होते हैं। और मैंने इब्तदा में ये बात बोली थी, ये डीएनए को बिल्ड करने में, फिक्स करने में, प्रोटेक्ट करने में, सेल्स को प्रोटेक्ट करने में, इसके अलावा इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में सल्फर बहुत कारआमद दुआ है। जहां कहीं भी मसल्स डीजनरेट हो रहे हैं, मसल्स डैमेज हो रहे हैं, मेथोनिन और सिस्टीन प्रोटीन की कमी और अमाइनो एसिड्स की कमी हो रही है, वहां पे सल्फर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सल्फर के मरीज में हमें उसके बाल भी मुतासिर नजर आ गए, उसकी जिल्द भी मुतासर नजर आ गई। अब हमने उसके मसल्स पे गौर किया तो थकावट नजर आ गई, सुस्ती काहली नजर आ गई, मसल्स कमजोर नजर आ गए, मसल्स डैमेज नजर आने शुरू हो गए, मसल्स में असाब में दर्द होना शुरू हो गया, नजर आ गया। यहां तक कि जो जोड़ों के लेगामेंट्स हैं, जो टिश्यूज हैं जिन्होंने जोड़ों को, जॉइंट्स को मजबूती से मरबूत बनाया होता है, वो भी हमें जो है डैमेज नजर आने शुरू हो गए। उनकी वजह से हमारे जोड़ दर्द करना शुरू हो गए, हालांकि यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ी हुई नहीं है। ये देखने में आया कि रूटीन में जब भी दर्द होता है तो यूरिक एसिड का टेस्ट करवा लें। भाई यूरिक एसिड का आप टेस्ट करवा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि प्योरिन प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है या वो किडनीज के ज़रिए खारिज नहीं हो रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि रिपोर्ट में यूरिक एसिड नॉर्मल आ रहा है लेकिन मरीज तो पेन फील कर रहा है। आप सल्फर की टोटलिटी पे जाएं, सल्फर के मैकेनिज्म पे जाएं। अगर सल्फर का मैकेनिज्म मैच हो रहा है तो सल्फर इस्तेमाल करवाएं, उसके जोड़ों के दर्द खत्म हो जाएंगे, मसल्स के दर्द खत्म हो जाएंगे। जोड़ों को सहारा देने वाले टिश्यूज जो है उनको मजबूत रखना ही सल्फर सिस्टीन का काम है। इसके अलावा ये ब्रेन टिश्यूज को डैमेज होने से बचाती है। जब ब्रेन टिश्यूज डैमेज होते हैं तो बंदे का जब फोकस करता है ना तो उसका ज़हन सुस्त पड़ जाता है। ये भी हमें मिलता है अलामात में कि पढ़ने के साथ ही नींद आ जाना अक्सर लोगों में होता है। हर एक की सल्फर मेडिसिन नहीं होती, एक अलामत में मेडिसिन सेलेक्ट नहीं की जाती। इसके आगे हम चलेंगे हड्डियों पे। सॉरी, हड्डियों की जो लचक है, इलास्टिसिटी है, हड्डियों की जो हेल्थ है, उसमें सल्फर मिनरल का बहुत अहम रोल है। देखें, हड्डियों में ये जितने भी मिनरल्स हैं ये एक दूसरे के मददगार भी हैं, एक दूसरे की ज़रूरत भी है, एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम भी करते हैं। ये मिनरल्स जो हैं प्रोटीन की बाइंडिंग में भी हेल्प करते हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस करवाने भी मदद करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाने में भी मदद करते हैं। जिस्म के नर्वस सिस्टम का राबता भी इन्हीं मिनरल्स की बदौलत है। सल्फर हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी दुआ है। ये हड्डियों की प्रोटीन, यहाँ सिर्फ हड्डियों नहीं, ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन के लिए भी जो है बहुत अहम है
इस प्रोटीन के लिए इम्यून सिस्टम जितना वर्क कर रहा है उसमें भी सल्फर का एक अहम रोल है। जिस्म में ग्लूटाथीन नामी एक मास्टर डिटॉक्स पाया जाता है। ग्लूटाथीन नामी मास्टर डिटॉक्स ये डिटॉक्स मॉलिक्यूल है जो जिस्म को क्लीन करने में, डिटॉक्सिफाई करने में अहम किरदार अदा करता है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है, जिस्म को डिटॉक्स भी करता है। और इस ग्लूटाथीन मॉलिक्यूल की डिटॉक्स मॉलिक्यूल की वजह से हमारे किडनीज पर बर्डन भी नहीं बनता, हमारे लीवर पर बर्डन भी नहीं बनता, क्योंकि जिस्म में पैदा होने वाले जहरीले मादों को ये खारिज कर देता है, उनको तबाह बर्बाद करता है। जिस्म को में जो जहरीले मादे हैं, वेस्ट मटेरियल है, और किडनीज हेल्थ और लीवर हेल्थ के लिए भी बेहतरीन माना जाता है, जिसका मंबा व मरकज सल्फर है। और यही चीज, यही जो ग्लूटाथीन की पैदावार है जिसमें सल्फर हेल्पर है, मदद करता है, इसकी मौजूदगी में सेल्स तबाह बर्बाद होने से बच जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस्म में ऑक्सीजन की नकलो हरकत जो है उसमें सल्फर का बहुत अहम किरदार है। सल्फर तमाम सेल्स तक जो है ब्लड की रसाई करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर है, ऑक्सीजन को लेकर तमाम सेल्स तक जाती है, और तमाम सेल्स को जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो डैमेज भी नहीं होते, वो क्लीन भी होते हैं। जिस्म से जब बात कर रहे हैं ना ग्लूटाथीन, हमारे एक होम्योपैथी में एक बहुत अहम बात की जाती है कि किसी भी क्रॉनिक केस में आप सल्फर बतौर एंटीडोट इस्तेमाल करें, जिसमें सबसे पहले एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया हो, या नक्स इस्तेमाल करें। नक्स की अभी बात नहीं कर रहा, सल्फर की बात कर रहा हूँ। भाई ये ग्लूटाथीन जो मॉलिक्यूल मास्टर डिटॉक्स बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना, वो सल्फर की वजह से होता है, और वो बॉडी में जितने केमिकल्स हैं उनके अखराज में मुआवन है, उनको ख़त्म करने में मुआवन है। इसलिए हम ऐसा करते हैं, जब एलोपैथिक अद्वियात जो जिस्म में स्टोर हो जाती हैं, जो प्रोटीन से बाइंड हो जाती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जहाँ पर बात आती है, या हमें नज़र आता है कि ये जी इलाज बिल ज़िद के बाद असरात हैं, तो हम करते क्या है कि हम सल्फ़र की डोज देते हैं। भाई ऐसा नहीं, सल्फ़र की एक डोज नहीं, आपने सल्फर को उतनी देर तक लेके चलना है जब तक आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो जाती। इसी तरह सल्फर का बात याद रखें, अमाइनो एसिड मैंने बोले हैं, प्रोटीन बोली है, कोलाजन प्रोटीन है, ग्लूटाथीन या सिस्टेन, मैथोनिन, क्रीटन, ये जो प्रोटीन है ना, सबसे पहले मेडिसिन को पढ़ने से पहले बॉडी का मुतालिया इंतहाई ज़रूरी है कि बॉडी मटेरियल किससे बनी है, और कौन से मटेरियल को किस नाम से जाना जाता है, और उसका जो है उस मटेरियल का जो है वो अज्जा क्या है, और उनमें जो कमी बेशी है उनकी वजह से बॉडी में जो तब्दीली पैदा हो रही है, उस तब्दीली को ख़त्म करने के लिए देखिए, अगर खाने में नमक कम है तो आप जो है नमक ही डालें ना, आप दूसरे मसालों की तरफ चले गए क्यों गए भाई? आपको ये पता होगा नमक का टेस्ट ये है या उसकी निशानी ये है, तो फिर ही आप बात करेंगे ना। यानी सिर्फ मटीरिया मेडिका
पे रट्टा लगाकर केसों को खराब करने की बजाय या सेल्फ मेडिकेशन की बजाय मेरी एक हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले बॉडी को समझिए और मेरी किसी वीडियो को देखकर सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। सबसे पहले अपने करीबी होम्योपैथ मुआलिज से मशवरा करें, वो आपकी बॉडी को समझे, आपकी बॉडी में देखे कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ मुतासिर है, फिर आपको मेडिसिन सेलेक्ट करके दे ताकि आप शफायाब हो सके। और सिर्फ मेडिसिन इस्तेमाल करना नहीं, साथ में आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात की तलकीन भी करे कि आपने फ़लाँ ग़िज़ा खानी है। इसी तरह बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है सेल्स में, क्योंकि सेल्स वेस्ट मटेरियल से या फैट से भर जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए भी सल्फ़र बहुत अहम चीज़ है। अक्सर देखा गया कि अचानक से जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई, बंदा अचानक से डियाबिटीज़ का पेशेंट डिक्लेयर हो गया किसी ना किसी बीमारी के बाद, किसी ना किसी इलाज के बाद। तो यहाँ पे सल्फर को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सल्फर बहुत तवील मौजू है, इसमें हम दूसरे सिस्टम्स का भी मुताला करेंगे, लेकिन वीडियो को तवालत से बचाने के लिए यहाँ पे ही इसको स्टॉप करना चाहूँगा और अगली वीडियो में सल्फ़र पर मज़ीद डिस्कस करूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की इतला आपको बर वक्त मिलती रहे, और ये वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे हमारे जो भाई हैं जो इलाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं वो भी रिफ्रेश होते जाएं। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।